enemies. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो मालिक कायनात है, सरबराह पाक फजाइया जनाब एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब, मुअज़्ज़िज़ वुरसाए शोहदा गाज़ियान फलक ज़ात, पाक फजाइया के अफसरान और काबिल एहतराम मेहमान गिरामी को बहरोज़ सब्ज़वारी और बुशरा अंसारी का सलाम। आज के इस ऐवान में सदाए तकरीम उन जानबाजों की जिन्होंने 1965 और 1971 के मार्कों में दुश्मन को नेस्त व नाबूद कर दिया। अजीज़ हम वतनों, यहाँ बैठे हुए बहुत से हाज़रीन ऐसे हैं, उन्होंने अपने किसी अजीज़ को खोया है और इस वतन की खातिर न सिर्फ उनके किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द ने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ़ की, शहीदों के पूरे ख़ानदान इन कुर्बानियों में शामिल होते हैं, इसलिए हमारे लिए भी वो उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने वो शोहदा और गाज़ियान हैं। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हमने रौंदा है बेआबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले आते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। आइए देखते हैं इस धरती की पुकार पर लबैक कहकर रिवायती दुश्मन को धूल चटाने वाले जाबाजों के कारनामों पर एक फिल्म रिपोर्ट। جنگ مومن چیست؟ هجرت سوی دوست، ترک آدم اختیار کوی دوست. او که حرف شوق به اقوام گفت، جنگ را رهبانی اسلام گفت. کس نداند جز شهید این نکته را، کو به خون خود خرید این نکته را. सितंबर शुरू होते ही जब जंग के बादल मादरे वतन पर मंडलाने लगे तो नूर खान ने दुश्मन पर यह वाजे कर दिया था कि इसकी किसी भी मुहिमजुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि 1 सितंबर 1965 का सूरज पाक फजाइया की कामयाबियों और फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। ये वो तारीखी दिन था जब सियालकोट के महाज पर सरफराज रफीकी और इम्तियाज भट्टी ने दुश्मन के 4 वैम्पायर जहाज तबाह करके दुश्मन को ये वाज़े पैगाम दे दिया था कि पाक फजाइया के शाहीनों से ना टकराना। पाक फजाइया के मायानाज़ हवाबाज सज्जाद हैदर ने अपनी निडर टीम के हमरा दुश्मन की पेशकदमी करते हुए टैंकों, ट्रकों और तोपों को तहस नहस करके लाहौर पर कब्जे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। 6 सितंबर की शाम ही को सज्जाद हैदर के 19 स्क्वाड्रन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिस पर दुनिया आज भी हैरान है। इनकी क़यादत में पाक फजाइया के हवाबाजों ने पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी और ज़मीन पर खड़े 13 जहाज जिनमें जदीद MiG-21 भी शामिल थे नेस्त व नाबूद कर दिया। 7 सितंबर का सूरज पाक फजाइया को फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। इस तारीखी दिन एम आलम ने अपने तनहा सैबर के जरिए दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके दुश्मन पर यह साबित कर दिया कि पाक फजाइया के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। 7 सितंबर की दोपहर पाक फजाइया के मायानाज़ हवाबाज शब्बीर हुसैन के 14 स्क्वाड्रन ने मशरकी पाकिस्तान के महाज को गरमा दिया। इनकी इस निडर फॉर्मेशन ने दुश्मन के दूर अफ्तादा कलाई कुंडा बेस में घुसकर जमीन पर खड़े 14 कैनबरा बमबार तैयारे तबाह कर दिए। 1965 की जंग की कामयाबी में नंबर 31 विंग के B-57 बमबार तैयारों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। कहीं नजीब खान, विलियम हार्नी और बिल लतीफ़ आगरा और आदमपुर को ने सुनाबूद करते दिखाई दिए, तो कहीं रईस रफ़ी, यूसुफ अलवी, सादत अख्तर और पीटर क्रिस्टी हलवाड़ा और पठानकोट को रोंदते चले गए। 17 दिन पर मुहित इस जंग में एरिक हॉल ने जब C-130 तैयारे को बमबार में तब्दील करने का एक अछूता आइडिया मुतारफ कराया तो तमाम दुनिया फर्द हैरत में पड़ गई। गर्ज ये कि वो पाक फजाइया के पायलट्स हों या नेविगेटर्स, रेडार कंट्रोलर हों या इंजीनियरिंग ऑफिसर्स,
एयरमैन हो या सिविलियन, तमाम तर अफराद दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। 65 की जंग में मैं भी अब ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी और वहाँ बम धमाके की आवाज़ आई, लेकिन मुझे अभी याद है कि उस वक्त जो लाहौरियों का खास तौर पे आप सबको याद होगा, बाकायदा जोश में अपनी छतों पे चढ़ के ललकारते थे दुश्मनों को। फिर वो रेडियो पर पुरजोश मिली और हमारे जो न्यूज़ कास्टर्स थे उनकी आवाज़ में जो घन गरज होती थी, लगता था वो खुद सब महाज पर हैं। और MM आलम साहब जिन्होंने क्या मार्का मारा था, मैं 3 दफ़ा उनसे इंटरव्यू कर चुकी हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी एजाज़, बहुत बड़ा एजाज़। आप बहुत अजीम लोग हैं, स्पेशली जो शुहदा की फैमिलीज हैं। आपने कैसे सबूत पैदा किए और अल्लाह का बड़ा करम है, हम बहुत सुकून की नींद सोते हैं, उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान एयरफोर्स। ख्वातीन-ओ-ज़ात, एक बहुत ज़बरदस्त दास्तान है जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, और वो एक वाहिद मर्द मोमिन की कहानी है जिसने दुनिया की 4 फ़ज़ाई अफ़वाज में खिदमत अंजाम दी। देखते हैं ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म सितारे जुर्रत पर मबनी एक छोटी सी फिल्म। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आज़म अक्टूबर 1960 में मादरे वतन की फ़ज़ाई सरहदों की पासबानी का जज्बा लिए पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों की दुनिया में दाखिल हुए। पाक फ़ज़ाइया ने उन्हें F-86 सेबर जहाज़ों पर अमेरिका में तरबियत हासिल करने के लिए मुंतखब किया। तरबियत में ही औज कमाल फन परवाज़ की वो बुलंदी हासिल की कि उन्हें अमेरिकी फ़ज़ाइया की जानिब से टॉप गन होने का एजाज़ अता किया गया। उन्होंने जंग के अवाइल में सियालकोट, वागा और पसूर के महाजों पर भारतीय फौज पर 12 कामयाब हमले किए। 5 सितंबर के रोज जब 4 सेबर तैयारों की फॉर्मेशन भारतीय फौज पर कामयाब हमले से वापस लौट रही थी, उनका सामना 2 भारतीय नेट तैयारों से हुआ। उन्होंने फौरन एक जहाज को अपने निशाने पर लिया। उनके तैयारी से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने चश्मे सदन में इस भारतीय जहाज को तबाह कर दिया। दूसरे जहाज के पायलट ने राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। इस जंग में नाकाबिल फरामोश शुजाअत के एतराफ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान उन्होंने उर्दून और इराकी फ़ज़ाइया की जानिब से लड़ते हुए इसराइली फ़ज़ाइया के 3 लड़ाका तैयारों को तबाह करने का लाजवाल कारनामा सर अंजाम दिया। Very, very great man. He's very great pilot. No man, no officer or pilot do like what he did. He destroyed 3 planes, Israeli Air Force. It's very, very, very famous. He was really a very professional pilot. He fought with courage. He used to be called amongst the Arabs and Jordanian fighter pilots the Israeli aircraft hunter. इस जंग में इनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में उन्हें उर्दून ने वसामुल इस्तक़लाल और इराक ने नवत शुजा के एजाज़ात से नवाजा। सन 2001 में अमरीकी हुकूमत ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन हवाबाजों की फहरिस्त में शामिल करते हुए लिविंग ईगल के लक़ब से नवाजा। सैफुल आज़म वो वाहिद पायलट हैं जिन्हें दुनिया की 4 फ़ज़ाई अफ़वाज में खिदमत सर अंजाम देने का एजाज़ भी हासिल है। 14 जून 2020 के रोज़ शब हवाबाजी का ये दरख्शां सितारा इस दारे फानी से रुखसत हो गया और उन्हें ढाका में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरी पाकिस्तानी कौम और बिलखुसूस पाक फ़ज़ाइया इस जर्री हवाबाज को सलामे अक़ीदत पेश करती है। ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म की जो जितनी भी उनको एजाज़ात नसीब हुए अपनी ज़िंदगी में, उसका क्रेडिट पाकिस्तान एयरफोर्स को जाता है। ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म की जिंदगी पे बात करने के लिए हम दावत देंगे 1965 की जंग में सितारा जुर्रत हासिल करने वाले एक और हीरो, स्क्वाड्रन लीडर गनी अकबर साहब। गनी अकबर साहब, आपका उनका बहुत साथ रहा और हमें मालूम हुआ कि अब तक आप और वो एक दूसरे से राब्ते में भी थे। क्या आप कुछ अपनी यादों में से शेयर करना पसंद करेंगे?
وہ نہایت ہی ایک عظیم الشان انسان تھے اور ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی. سیف الاعظم جہاں جہاں رہے اس نے اپنی مہارت اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. میں جب دسمبر 1958 میں پی ایف کالج پہنچا تو ان سے میری پہلی ملاقات ہو گئی. ہمارے لیے وہ سورس آف انسپریشن اس وقت ہے جب وہ باسکٹ بال کھیلتا تھا تو بہت عظیم الشان پلیئر تھے اور ہمیں بھی سکھاتا تھا باسکٹ بال. بعد میں وہ امریکہ چلے گئے, وہاں سے جیسے آپ نے دکھایا کہ وہ ٹاپ گن کا اعزاز حاصل کر کے واپس آیا. ہم دونوں ایک ساتھ انسٹرکٹر بھی تھے رسالپور میں. 1965 میں جو اس نے جوہر دکھائے وہ آپ نے سب نے دیکھے. اس نے انڈیا کا نیٹ طیارہ بھی مار گرایا اور اس کا پائلٹ جو تھا میادیو فلائنگ افسر ہم نے زندہ پکڑا. کیا بات. عرب اسرائیلی وار میں وہ پہلا بندہ تھا پاکستانی پائلٹ جس نے اسرائیل کا طیارہ مار گرایا مسٹیر 4. اور آپ نے دیکھا کہ ہر ملک نے اس کو میڈل آف ویلر یعنی بہادری کے تمغے دیے ہیں. جب 1980 میں ریٹائر ہوا تو سیاست کا خیال آیا تو 5ویں پارلیمانی الیکشن میں حصہ لیا اور وہیں پر گاکل باڑیا پبنا سے اس نے جیت کے اور اپنی ملک کی خدمت کی. جب وہ 71 کے سانے کے بعد بنگلہ دیش چلے گئے تو آپ کی ملاقات رہی ان سے, تو کوئی احوال ان ملاقاتوں میں سے؟ 19 اپریل 93 کو میں بنگلہ دیش گیا ڈھاکہ. وہاں کے ایئر فورس چیف ایئر مارشل الطاف چودھری نے مجھے دعوت دی تھی. تو سب سے پہلے سیف الاعظم آئے اپنی بیگم کے ساتھ. تو بس وہ پرانی باتیں, پی ایف کالج کی باتیں جب ہم انسٹرکٹر تھے, کیڈٹ تھے, جتنی باتیں ہماری ہوئی دل خوش ہوا اور وہ یادیں ابھی تک مجھے میرے دل میں تازہ ہیں. جی, دوستوں کی یادیں تو ایسی ہیں کہ جو دن بھر بھی اگر آپ ان کو یاد کرتے رہیں تو کم ختم ہی نہیں ہو سکتی. اور اسکواڈرن لیڈر غنی اکبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پاک فضائیہ کی تابناک تاریخ میں کئی نام ایسے ہیں جن کی جرأت اور بہادری کی داستان سے دنیا اب تک انجان ہے. انہی ہیروز میں سے ایک نام ایئر وائس مارشل سعید اختر انصاری ہلال امتیاز ملٹری کا بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری. پاک فضائیہ کی درخشاں تاریخ کے اوراق پلٹے تو جہاں راشد, رفیقی اور عالم جیسے ہیروز کے نام دکھائی دیتے ہیں, وہیں بے شمار ہیروز ایسے بھی ہیں کہ جن کے لازوال کارناموں سے دنیا کو ابھی تک آگاہی حاصل نہیں ہوئی ہے. تاریخ کے ایسے ہی گم گشتہ ہیروز کی فہرست میں ایئر وائس مارشل سعید اختر انصاری کا نام بھی پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مارچ 1953 میں پاک فضائیہ کی جی ڈی پی برانچ میں کمیشن حاصل کیا. سن 1965 میں اسکواڈرن لیڈر سعید ایئر وار کالج فیصل میں جاری سٹاف کورس کا حصہ تھے. اسکواڈرن لیڈر سعید کو ماڑی پور بھیج دیا گیا, جہاں عین اسی شام آپ ماڑی پور میں تعینات نمبر 31 بمبار ونگ کی انتہائی اہم مشن بریف میں شریک تھے. ماڑی پور میں ونگ کمانڈر حمید قریشی کی قیادت میں B-57 بمبار طیاروں کی فارمیشن طے شدہ وقت کے مطابق جام نگر ایئر فیلڈ پر حملہ کرنے کے لیے محو پرواز ہوئی. یہ فارمیشن سطح سمندر سے انتہائی کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ڈوبتے سورج کی روشنی میں جام نگر کی فضاؤں میں پہنچی. ریڈیو پر لیڈر کی جانب سے پل اپ کی آواز سنتے ہی فارمیشن کے تمام پائلٹس حملے کے لیے تیار ہو گئے. چشم زدن میں سعید کے طیارے سے رن وے انٹرسیکشن پر گرنے والے 8 بموں نے جہاں جام نگر ایئر فیلڈ کی تباہی کی داستان کا آغاز کیا, وہیں اسکواڈرن لیڈر سعید کے مقدر میں دشمن ملک کو پہلا بم گرانے کا قابل فخر اعزاز بھی لکھ دیا. 65 کی 17 روزہ جنگ میں اسکواڈرن لیڈر سعید انصاری نے متعدد مشنز میں حصہ لیا اور دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. آپ اپنے 39 سالہ شاندار کیریئر کے دوران کئی اہم عہدوں پر بھی تعینات رہے. پاک فضائیہ میں ان کی انہی شاندار خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا. پوری پاکستانی قوم اور پاک فضائیہ اپنے اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے.
خواتین و حضرات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایئر وائس مارشل سعید انصاری صاحب بذات خود یہاں موجود ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ایئر وائس مارشل سعید انصاری صاحب. سر، اللہ نے آپ کو ایک خاص اعزاز بخشا اور وہ ہمت اور وہ قوت دی. یہ کس طرح آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے تھے یا کیا سوچتے تھے؟ کس طرح آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں یہ کر لوں گا جو میں چاہتا ہوں؟ 1965 میں جس طرح سے انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہونے شروع ہوئے، 6 کی صبح سے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کچھ ہونا ہے. تقریباً 4 بجے پریزیڈنٹ ایوب خان ریڈیو پہ آئے اور انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی. اس وقت ہمیں ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ کا ٹارگٹ جام نگر ہے اور ٹائم آن ٹارگٹ 6:30 بجے شام. اب ہمارے پاس تقریباً 1.5 گھنٹہ تھا جس ہم نے جلدی جلدی کچھ پلاننگ کی اور صحیح وقت پر ہم روانہ ہو گئے. ہمارے حمید قریشی کمانڈر تھے اس زمانے میں، وہ لیڈر، میں نمبر 2 تھا، رئیس رفیع نمبر 3 تھے، عالم صدیقی 4، امین خان نمبر 5 اور ایک فلائٹ لیفٹیننٹ راشد نمبر 6. انیشلی 10,000 فٹ کے اوپر جا رہے تھے، لیکن جو ہی انڈیا کے زمین آئی تو ہم لوگ اتر کے اور لو لیول ہو گئے تقریباً 100-150 فٹ کے اوپر. جب جام نگر ایئر فیلڈ کے اوپر ہم پہنچے تو ہمارے لیڈر حمید قریشی نے ریڈیو پہ مجھ سے کہا کہ میں صحیح پوزیشن میں نہیں ہوں، تم لوگ اپنا مشن کرتے رہو. میں آئیڈیل پوزیشن میں تھا اور میں ڈائیو میں چلا گیا. انٹرسیکشن آف دی رن وے جام نگر کی میرے سامنے تھی، اس کے اوپر میں نے ایم کر کے اپنے 8 بام گرا دی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ 8 صحیح جگہ پر جا کے لگے. سر، آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ ہندوستان کی زمین پر بم پھینکنے والے پہلے شخص ہیں، اس کی طاقت اور اس کی شدت جو پہلے سال میں یا دوسرے سال میں تھی، کیا آج تک وہ آپ کے ساتھ ہے وہ فخر؟ اس زمانے کا جذبہ بھی تو دیکھنے کے لائق تھا. یہ میں بتا رہا تھا کہ جب ہم لوگ اس مشن سے واپس آئے اور اپنے ڈی بریفنگ وغیرہ کی تو سب نے دیکھا کہ بہت اچھا، بہت کامیاب مشن تھا، لیکن پھر بھی ہم سب نے مل کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ دل ابھی بھرا رہے. لیکن اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ہم کنٹینیو کرتے رہے اور خاص طور پہ جونیئر پائلٹس کو کہتے رہے کہ بھائی ٹھہر جاؤ، سب کو موقع مل جائے گا، سب کو موقع مل جائے گا، کوئی بات نہیں ہے. اور پھر یہی ہوا کہ ہم پورے انڈیا کے جو آدم پور، ہلوارہ، سری نگر، یہ وہ جو آپ سنتے رہے ان کے اوپر روز رات بھر ہم ان کو یاد دلاتے رہے کہ ہم ادھر ہی ہیں. جی سر، سلام ہے آپ کو. آپ پوری قوم کا ترہ امتیاز ہے. بہت سی تالیاں بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب کے لیے. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب. تھینک یو سر. بہروز میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم اس دن افسردہ ہوتے ہیں یا ہم شہداء کو یاد کر کے افسردہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ فخر کا ہے اور خوشی کا ہے، کیونکہ وہ جنگ 65 ہمارے لیے ایک فخر کا لمحہ. ابھی جو ہم جو دیکھ رہے تھے تو ایسا جذبہ اور یقین جانیے کہ اتنی دعائیں، ایسی فیلنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جی بالکل بالکل، جنہوں نے سب نے وہ سب وٹنس کیا، ان کے پاس تو بہت سی کہانیاں ہوں گی، اپنی اپنی کہانیاں سب کے پاس ہیں. اس میں بہت سے ایلیمنٹس تھے جن میں خوبصورت ترین ایلیمنٹ تھا ہمارے ملی نغموں کا. کیا بات. ہمارے فنکاروں نے بھی اپنے اپنے محاذ پر کوئی کمی نہیں چھوڑی، خاص طور پہ آپ کی بھرپور تالیوں میں اگر تھوڑا سا ہے نا ضروری ہے کیونکہ یہ تو وقت ہے. پلیز. اے وطن کے سجلے جوانوں، اے وطن کے سجلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں. زبردست.
साल 14 अगस्त को इनको सितारा इम्तियाज अता किया गया है जो 23 मार्च को मिलेगा, तो आपको बहुत मुबारक हो। जी ख़वातीन और हज़रात, पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ जुर्रत और बहादुरी की दास्तानों से भरी पड़ी है। हम जिक्र कर रहे हैं पाक फ़ज़ाइया के अजीम शहीद फ़्लाइट लेफ्टिनेंट समद चंगेज़ी सितारे जुर्रत का। आइए देखते हैं उनकी ज़िंदगी पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान ने ऐसे बहादुर और जरी सपूत पैदा किए हैं कि जिनकी शजाअत और कुर्बानियों की दास्तानें आज भी लहू गरमा देती हैं। ऐसे ही अजीम सपूतों में क्वेटा के हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी शहीद का नाम भी शामिल है। अपनी सरजमीन से मोहब्बत का जज्बा इन्हें PAF एकेडमी रिसालपुर ले गया, जहां वो कामयाबी से अपनी तरबियत मुकम्मल करके 1967 में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के सफ़ में शामिल हुए। बतौर फाइटर पायलट आपकी पेशावराना सलाहियतों को देखते हुए आपको उस वक्त के जदीद तरीन F-104 स्टार फाइटर तैयारों से लैस नंबर 9 स्क्वाड्रन में तैनात कर दिया गया। 1971 की जंग के दौरान आप इसी स्क्वाड्रन में अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। तबल जंग बजते ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी नंबर 9 स्क्वाड्रन के हमराह कराची तैनात कर दिए गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी ने इस जंग में कुल मिलाकर 11 मिशंस में शिरकत की। दुश्मन के एक रेडार यूनिट को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने और एक भारतीय तैयारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का कारनामा आपके जज्बे और सलाहियतों का मज़हर है। 12 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी स्क्वाड्रन लीडर रशीद अहमद भट्टी की कमान में हैदराबाद सिंध के इलाके में एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन के लिए महव परवाज हुए। इसी असना में रेडार कंट्रोलर ने इन्हें इलाके में 2 भारतीय MiG-21 तैयारों की मौजूदगी की इत्तला दी। भारतीय तैयारे नजर आते ही उन्होंने जहाज का रुख दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। करीब था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी उसे निशाना बना लेते, मगर दूसरे MiG-21 तैयारे से फायर हुए एक मिसाइल की जद में आ गए और यूं फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी जान शहादत नोश कर गए। फिर अपनी जान का नजराना पेश करने के एतराफ़ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। अर्ज़ पाक के इस जरी सपूत को कौम का सलाम। जबरदस्त जबरदस्त। ये मैं कहती हूँ ना कि खास लोग हैं अल्लाह के। समद साहब के काबिल फ़ख्र ज़िंदगी पर मैं दावत दूंगा उनकी भतीजी बेगम नरगिस अली को। बेगम साहिबा का ताल्लुक़ भी एयरफोर्स से, क्योंकि इनके शौहर जो हैं वो एयरफोर्स पे हैं। खुश आमदीद, आप यहाँ आई और आपने वक्त निकाला। आपसे कल बात हुई तो पता चला कि आपकी दादी और आपके वालिद और ख़ानदान के दूसरे लोग उनके बारे में आपको दास्तानें सुनाते थे, तो वो क्या चीज़ें शेयर करती थी और उनसे आपको क्या लगा कि आप लोगों की फैमिली के जो जवान बच्चे थे वो क्या इंस्पिरेशन लेते थे? हीरो वर्शिप इज़ द वे टू डिस्क्राइब इट, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे कबीले के लिए। ही वॉज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, अभी भी हैं। उनकी वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से अभी भी एयरफोर्स में 20 चंगेज़ी बच्चे हैं जो सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस लेगेसी। हर सितंबर को हम शहीदों को याद करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों की दास्तानें सुनाते हैं, लेकिन उन माँओं को, उन बीवियों को, उन बच्चों को सलाम देना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ इस वतन की दिफा के लिए ऐसे हाजिर कर दिया जैसे कोई बात ही नहीं। बिल्कुल सही। और उसको ना सिर्फ हाजिर किया, उसको पेश किया, बल्कि सारी ज़िंदगी उसको लेकर चले। बिल्कुल ऐसी माएँ हैं जिनकी वजह से ये मुल्क आज भी कायम है। बेशक बेशक। माजी पाक फ़ज़ाइया का इतना ताबनाक था जिसमें ऐसे शहीदों का लहू शामिल है, और इसका जो मुस्तकबिल है वो भी इक्वली ताबनाक है। हमने अभी रिसेंटली विंग कमांडर नुमान और
स्क्वाड्रन लीडर हसन को देखा। 27 फरवरी। आई एम सो प्राउड ऑफ देम, माशाल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे बच्चों ने लाइव देखा और उनको ये एहसास हुआ कि इस मुल्क पे, इसकी हिफाजत पे, इसकी सिक्योरिटी पे कोई आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। जब तक ऐसे नौजवान शामिल हैं, जब तक ऐसी माएँ शामिल हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत अजीम है वो सब लोग, आपका ख़ानदान, और आप बहुत काबिल फ़ख्र भी हैं कि आपके साथ इतना बड़ा नाम जुड़ा है। आप हमारे मोहसिन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कसम उस वक्त की, ये 1967 में पाक फ़ज़ाइया की ऊपर बनने वाली फिल्म थी कसम उस वक्त की। इसका टाइटल सॉन्ग है ये, शायद बहुत से लोगों को याद होगा। इसमें लीड रोल, जो ख़ास बात है, वो तारिक अजीज़ साहब मरहूम ने फाइटर पायलट का अदा किया था। तारिक अजीज़ साहब अब हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, हमारे उस्तादों में से थे, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थे। तो पाक फ़ज़ाइया तारिक अजीज़ को, इस अजीम फ़नकार को कसम उस वक्त की गाने के साथ खिराज अकीदत पेश करती है। अब ये नगमा जोश मलिह आबादी, जो एक बहुत बड़ी अदबी हैसियत रखते हैं, उन्होंने लिखा था। इस वक्त हम आपकी तालियों में बुला रहे हैं ये गीत सुनाने के लिए नबील शौकत अली को। आइए सुनते हैं कसम उस वक्त।